Может, ужик? रहस्यों की दुनिया को हम भले ही कितना ही नकार लें, पर यह दुनिया है बहुत दिलचस्प। रहस्य और विज्ञान दोनों के बीच यही एक दिलचस्प कड़ी है जो असल वजह की ओर ले जाती है। पर उन वजहों का क्या, उन जगहों का क्या जिनके रहस्यों पर से विज्ञान अब तक पर्दा नहीं उठा पाया है। ऐसे कुछ राज हैं जो अब तक दबे हुए हैं, पर उन राजों के अजब गजब सबूत हमारी आंखों के सामने हैं। देखिए, दुनिया भर के ऐसी कुछ जगहें जहां दफन है होश उड़ा देने वाला एक रहस्य, जिसका खुलासा अब तक विज्ञान नहीं कर पाया है। इन रहस्यों को सामान्य लोग चमत्कार कहते हैं और वैज्ञानिक एक बड़ी चुनौती। वहीं दूसरी ओर पुरातात्विक खोज की बदौलत पृथ्वी के इतिहास को बहुत हद तक जाना गया है, जबकि अब भी कई चीजों का सामने आना बाकी है। इसी क्रम में हम आपको इतिहास की उन पुरातात्विक खोज के बारे में बताने जा रहे हैं। द मैनपुकुनर स्टोन जायंट्स। वीडियो की शुरुआत करते हैं इन 7 अजूबों से। मैनपुकुमर्स, जिन्हें द 7 जायंट्स के रूप में भी जाना जाता है, ये उराल पर्वत के पश्चिम में स्थित रॉक स्ट्रक्चर की एक रहस्यमय हिस्सा है जो रूस के सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में से एक है। ये 7 राक्षसी पत्थर के खंभे कोमी की ट्रोइट्स्को-पोकोर्स्की जिले में स्थित है और इन्हें रूस के 7 अजूबों के तौर पर जाना जाता है। ये मोनोलिथ पत्थर 30 से 42 मीटर तक के ऊंचे हैं और घेरे में हैं, जिनमें 6 एक साथ बंद हैं, जबकि 7वीं कुछ ही दूरी पर स्थित है। जियोलॉजिकल कॉलम 200-300 मिलियन वर्ष पुराने हैं और पिछले हिमयुग के दौरान हवा और बर्फ के कारण ये कुछ इस तरह बर्फीले शैतान की तरह नजर आ रहे हैं। कुछ शोधकर्ता ये भी मानते हैं कि खंभे कार्स्टिक मूल के हो सकते हैं या घुलनशील रॉक परतों के विघटन के कारण बने निर्माण हो सकते हैं। हालांकि इस स्तंभों तक पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि इसके आसपास पहुंचने के लिए आपको काफी संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि ये टुंड्रा, स्टेपी और मैश से घिरा हुआ है। कुछ पर्यटक हेलीकॉप्टर से आते हैं तो कुछ को बर्फों की चट्टान पार करनी पड़ती है। द वेल ऑफ वेरोनिका। दोस्तों, जो आप वीडियो में देख रहे हैं, दरअसल वो वेरोनिका का घूंघट का, जिस पर कई सालों से ट्यूरिन कफन को लेकर विवाद है। लेकिन ये कफन ही एकमात्र अवशेष नहीं है जिसमें मसीह की चमत्कारी छवि है। दरअसल किंवदंती के अनुसार यीशु मसीह की चमत्कारी छवि के साथ वेरोनिका का घूंघट उस कपड़े पर दिखाई दिया जिस पर वेरोनिका ने मसीह को एक तौलिया भेंट किया था, जिस पर उन्होंने अपना चेहरा पोंछा था जब वो अपने क्रॉस को गोलगोथा ले गई थी। कहा तो ये भी जाता है कि वेरोनिका का घूंघट कपड़े का एक टुकड़ा था जो कि सेंट वेरोनिका कलवरी के रास्ते में यीशु के चेहरे से खून और पसीना पोंछता था। वेरोनिका के इस पवित्र काम ने घूंघट पर यीशु के चेहरे की छाप छोड़ी। कहा जाता है कि ये घूंघट, जिसे सभी ईसाई अवशेषों में सबसे कीमती माना जाता है, उसको नष्ट कर दिया गया था। हालांकि एक और सेंट वेरोनिका के अस्तित्व की पुष्टि करने के लिए एक भी ऐतिहासिक स्रोत नहीं है। दूसरी ओर चर्च के शुरुआती दिनों से कैथोलिक परंपरा में वेरोनिका को यीशु पर दया करने की कहानी शामिल है, क्योंकि उसने यरूशलेम की सड़कों के माध्यम से अपना क्रॉस ले लिया था और अपने लबादे से अपना चेहरा पोंछ लिया था। बदले में यीशु ने चमत्कारिक रूप से अपनी छवि लबादे पर छोड़ दी। कई शुरुआती चर्च के पिता मानते हैं कि सेंट वेरोनिका वही महिला थी जिसे यीशु ने ठीक किया था, जो 12 साल तक खून बहने जैसी बीमारी से जूझ रही थी, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर सका, पर यीशु ने चमत्कारिक रूप से उसे चंगा किया था। बेलसिफर। आप सोच रहे होंगे भला ये क्या है। आपको बता दें, बेलसिफर 3 सिफर टेक्स्ट का एक सेट है जिसमें जनवरी 2018 तक सोने, चांदी और जवाहरात के दफन खजाने का रहस्य और 43 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक रुपए होने का अनुमान है। इसमें 3 सिफर टेक्स्ट शामिल हैं। दरअसल 3 सिफर टेक्स्ट की कहानी 1885 के द बीले पेपर्स नामक पैम्फलेट से उत्पन्न हुई, जिसमें थॉमस जे बीले नाम के एक व्यक्ति द्वारा वर्जीनिया के वेटफोर्ड काउंटी में एक गुप्त स्थान पर दफन किए जा रहे खजाने की जानकारी दी गई। लगभग 1820 में बील ने एनक्रिप्टेड संदेशों वाला एक बॉक्स रॉबर्ट मॉरिस नाम के एक व्यक्ति ने सराय नाम के व्यक्ति के मालिक को सौंपा और फिर गायब हो गया। फिर वो कभी दिखाई नहीं दिया। कहानी के अनुसार सराय के मालिक ने 23 साल बाद बॉक्स खोला और उसके दशकों बाद मरने से पहले एक करीबी दोस्त को 3 एनक्रिप्टेड सिफर टेक्स्ट दिए और उसने तब अपने जीवन के अगले 20 साल संदेशों को डिकोड करने में बिताए और उनमें से केवल एक को हल करने में वो सक्षम था, जिसने दफन किए गए खजाने और खजाने के स्थान की जानकारी दी। लेकिन इस रहस्यमयी बॉक्स को 1880 में प्रदर्शित किया गया। हालांकि इसमें 3 सिफर टेक्स्ट के डिकोड थे, जिसमें से एक हल हो चुका था।
लेकिन 2 अभी भी बाकी थे। हालांकि इससे उस बॉक्स में मौजूद खजाना का रहस्य निकाला जा सकता था, पर उस डिकोड को कोई खोल नहीं पा रहा था और आज भी उस डिकोड को कोई खोल नहीं पाया है। और जिस दिन इसका पता चलता है उस दिन एक बड़े खजाने का राज उजागर होगा। हालांकि ये कहानी के जरिए भी सामने लाई जा चुकी है, पर हर कोई इस डिकोड को तलाशने और खोजने में लगा है। उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ और ये बॉक्स पूरा का पूरा रहस्य से भरा हुआ है। लॉच नेस मॉन्स्टर। दोस्तों, अब बात करते हैं मोरक्को में डायनासोर के मिले जीवाश्म की। इन जीवाश्म के मिलने के बाद स्कॉटलैंड के लॉच नेस मॉन्स्टर के अस्तित्व को लेकर सवाल उठने लगे। लॉच नेस मॉन्स्टर को झील का राक्षस कहा जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो जीवाश्म मिलने के बाद अब इस बात की संभावना बढ़ गई है कि समुद्री राक्षस कोई कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता थे। इन राक्षसों को वैज्ञानिकों ने प्लेसियोसार नाम भी दिया था। माना जाता है कि सबसे पहले प्लेसियोसार के बारे में सन 1823 में पता चला, जब खुदाई में उनके अवशेष मिले थे। इंग्लैंड की बाथ यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को हाल ही में 100 लाख साल पुराने प्लेसियोर के अवशेष मिले हैं। बताया जा रहा है कि मोरक्को के सहारा रेगिस्तान में मौजूद रिवर सिस्टम में मौजूद थे। इनसे इस बात का इशारा मिलता है कि लंबी गर्दन और नुकीले दांत वाली ये प्राणी पानी में रहते थे और ज्यादातर इन्हें ताजे पानी में पाया जाता था। प्लेसियोर को हमेशा से एक काल्पनिक चरित्र माना गया और इन्हें नेसी निकनेम भी दिया गया। इनकी काल्पनिक फोटोग्राफ्स को देखने से पता चलता है कि इनके पास मछली की तरह एक पूंछ भी थी। इनका सिर छोटा होता है और गर्दन काफी लंबी होती थी। हालांकि इस बात को हमेशा मानने से इनकार कर दिया जाता था। माना जाता था कि प्लेसियोर सिर्फ समुद्र के पानी में मिलते थे, लेकिन नदी में इनके अवशेष मिलने से कई बातों को बल मिलने लगा है। डॉक्टर निक लॉन्गरिच ने इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी और उन्होंने ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ को बताया, हमें वाकई नहीं मालूम कि आखिर प्लेसियोर ताजे पानी में क्यों रहते थे। ये थोड़ा विवाद का विषय है, क्योंकि हम हमेशा से मानते थे कि ये एक समुद्र में रहने वाला जीव है। लेकिन ये बात भी सही है कि समुद्र के कई जानवरों ने नदी के पानी में भी घुसपैठ की थी। लॉन्गरिच के सहायक लेखक देव मार्टिन ने इस पर कहा है, मुझे जो बात हैरान कर रही है वो है प्राचीन मोरक्को नदी में इस तरह के जीव एक साथ रह रहे हैं। प्लेसियोर के दांत बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि डायनासोर के होते थे और उतने ही हिस्से में थे। इनका खान पान भी डायनासोर के जैसा था। बाथ यूनिवर्सिटी के मुताबिक जो जीवाश्म मिले हैं उनसे पता लगता है कि ये जानवर 66 लाख साल तक गायब रहा था। स्टैंडिंग स्टोन। पुरातत्वविदों को आए दिन खोज में कुछ न कुछ मिलता रहता है। इसी क्रम में दक्षिण स्पेन के एक इलाके में हजारों लाखों साल पुराने कई पत्थर मिले और खास बात यह है कि ये पत्थर अब भी खड़े मिले हैं और ये पूरा इलाका 1500 एकड़ में फैला है, जो कि काफी दिलचस्प भी है और रहस्यमय भी। यह पूरा इलाका पुर्तगाल से लगे दक्षिणी स्पेन के ग्वाडियाना नदी के पास स्थित एक प्रांत ह्यूएल्वा में पाया गया है, जिसे माना जा रहा है कि यूरोप का सबसे बड़ा इलाका भी हो सकता है। दरअसल इस रहस्यमय स्थान पर पेड़ लगाना निर्धारित किया गया था, लेकिन परमिट देने से पहले अधिकारियों ने एक बार साइट विजिट कर सर्वे करवाना ठीक समझा। इसके बाद ही इस स्थान पर इन रहस्यमय पत्थरों का पता चला। 5000 ईसा पूर्व पुराना हो सकता है ये पत्थर। जॉन्स एंटोनियो लिनारेस ह्यूएल्वा यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता और इस प्रोजेक्ट के 3 निदेशकों में से एक का कहना है कि इबेरियन प्रायद्वीप में ये एक साथ इन खड़े पत्थरों का ये सबसे बड़ा और सबसे अनोखा संग्रह है। शायद ये भी हो सकता है कि ला टारेला जनेरा साइट पर ये पत्थर 5000 या 6000 ईसा पूर्व में बनाए गए हों। इस स्थान पर काफी संख्या में प्राचीन पत्थर मिले हैं, जिनमें खड़े पत्थर, डोलमेन्स, टीले, ताबूत जैसे पत्थर के बक्से शामिल हैं। यहाँ पर मिले कड़े पत्थरों की कुल संख्या 526 है। ऐसा माना जा रहा है कि काफी पत्थर जमीन के अंदर दबे भी हो सकते हैं। इन पत्थरों की ऊंचाई 1 से 3 मीटर के बीच है। तो दोस्तों, इनके बारे में जानकर आपको कैसा लगा? वैसे आप क्या कहना चाहेंगे इस पुरातात्विक रहस्य के बारे में, जो अपने आप में वाकई एक रहस्य बना हुआ है और सालों से यह रहस्य बरकरार है, जिसे सुलझाने की कोशिश हर कोई कर चुका है, पर यह आज भी कामयाब है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।